But the conclusion is कि whenever I try something new, I end up messing my mock. So hello everyone and welcome to the video. I appeared for CDC Pro 10 and it was a disaster because VRC में I was trying something new which didn't work at all and I ended up scoring the lowest marks that I have ever scored in VRC. सो वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल कि क्या हुआ एंड क्या नहीं. ओके तो चलो अब डिटेल में बात करते हैं. स्टार्टिंग विद द VRC, आई अटेम्प्टेड 22 क्वेश्चंस इन VRC एंड गॉट 6 करेक्ट, ओनली 6 करेक्ट एंड माई स्कोर इज़ 3. इसके पहले जो मेरा सबसे कम स्कोर था वो 7 था, जो कि अब 3 हो चुका है. न्यू PR अनलॉक्ड में से वट एवर, बट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था. ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ. क्योंकि जब VRC का सेक्शन स्टार्ट हुआ, सबसे ज़्यादा जो 2 डिफ़िकल्ट RCs थे उससे मैंने स्टार्ट किया जाने अनजाने में एंड उसमें मेरे 20 मिनट्स लग गए एंड आई वॉज ट्राइंग समथिंग न्यू. एंड जो मैं ट्राई कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू अटेम्प्ट ऑल द VA क्वेश्चन, ईच VA क्वेश्चन अंडर 1 मिनट और एटलीस्ट इन 1 मिनट. तो 1 मिनट के अंदर VA के क्वेश्चन ट्राई कर रहा था मैं अटेम्प्ट करने का, जिसके वजह से जल्दी में आई डोंट नो बहुत सारे मिस्टेक्स हुए हैं. एंड आफ्टर दैट 30 मिनट्स मेरे वैसे ही पार हो गए, 10 मिनट बचा था. मैंने जो तीसरा RC अटेम्प्ट करने के लिए चूज़ किया वो मॉडरेट था एंड वो समझ में आया था मेरे को, पर उसको बहुत जल्दी पढ़ा था मैंने एंड अटेम्प्ट किया उसको, पता नहीं बहुत गलती हो गया. एंड उसके बाद जो और एक लास्ट RC भी मैंने पढ़ा था, पढ़ने का टाइम था मेरे पास एंड उससे भी मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जो कि बहुत ही ईजी RC था. उसको मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट करना चाहिए था, बट जो हुआ सो हुआ. मॉक देने के बाद मुझे नहीं लगा था कि इतना ख़राब गया है, बट एक्चुअली में बहुत ख़राब गया है. जो भी आंसर्स मुझे लगे कि सही है, बट वो सही नहीं निकले एंड बहुत सारा गलती हो गया. बहुत ज़्यादा जल्दी करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा मेसअप कर दिया एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो गया है एंड बहुत सारा क्वेश्चंस को सही करेक्ट भी नहीं कर पाया मैंने. ऐसे तो 10, 12, 13, 14 क्वेश्चंस करेक्ट कर लेता हूँ, बट इस बार सिर्फ 6 हुए हैं, जो कि और बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट भी कर दिया. जनरली मेरा अटेम्प्ट 18-19 के आसपास होता है, अभी 22 अटेम्प्ट्स कर दिया तो ज़्यादा माइनस मार्किंग भी हो गया. So that's it about VRC. After that I went to the DLR section. I went through all the sets and जो फर्स्ट सेट था वो DI का सेट था, वो मुझे लगा आसान है. उसमें कुछ इंसान का जन्म हो रहा था एंड कुछ डेथ्स हो रहा था, मेल फीमेल का कुछ दिया हुआ था, सेक्स रेशियो दिया हुआ था मेल टू फीमेल, जो कि मेरे को नहीं समझ में आया. पर मेरे को लगा इवेंचुअली उसको समझ में आ जाएगा एंड उसको कर लूँगा, बट वो सेट मेरे से नहीं हो पाया टोटल सारे सेट्स देखने में एंड उसको अटेम्प्ट करने में 10 मिनट मेरे चले गए. आफ्टर दैट आई वेंट टू द गेम्स एंड टूर्नामेंट्स वाला सेट, लास्ट वाला सेट, एंड उस सेट को उस पर पॉइंट्स दिया हुआ था काइंड ऑफ अरेंजमेंट का एंड गेम्स टूर्नामेंट का सेट था. तो टिपिकल गेम्स टूर्नामेंट का सेट था, 4 क्वेश्चंस थे एंड उसको मैंने ठीक किया एंड चारों के चारों क्वेश्चंस मेरे सही हुए. उसको करने में मेरे 15 to 18 मिनट्स ऐसे लगे. लास्ट में 10 मिनट्स जैसा बचा था मेरे पास, 10 मिनट्स जैसा बचा था, तो उसमें मैंने जिसमें कुछ ऐसा इंटरव्यू था एंड ABCD टास्क करना था एंड इवेंचुअली ABCD साइमल्टेनियसली करना था एक के बाद एक, और उसमें से कुछ पर्सन को सिलेक्ट कर रहा था. तो वो सेट इजी था, थोड़ा सा उसको समझने में टाइम लगा मुझे एंड उसको मैंने इवेंचुअली तो कर लिया था, बट जब तक मैंने किया टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया था एंड क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया. तो सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया एंड सारे 4 क्वेश्चन में मेरे को 12 मार्क्स मिले. एंड DLR सेक्शन से आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड कि थोड़ा सा फास्ट और कर सकता था, ताकि मैं उसके 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन थे शायद, उसको मैं कर सकता था. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द DLR सेक्शन. DLR सेक्शन मीडियम था, डिफ़िकल्ट नहीं था, सेट इजीली करने लायक थे. इन DLR सेक्शन आई अटेम्प्टेड 4 क्वेश्चंस, गॉट ऑल 4 क्वेश्चंस करेक्ट एंड आई स्कोर 12 मार्क्स. नाउ कमिंग टू द QA सेक्शन, आई अटेम्प्टेड 10 क्वेश्चन, जिसमें से कि 4-5 टीटा वाले थे एंड 1-2 मैंने तुक्का मार दिया था क्योंकि क्वेश्चन बन नहीं रहे थे एंड बहुत सारे इजी क्वेश्चंस थे जो बन नहीं रहे थे. बहुत ही अजीब लग रहा था मेरे को कि क्वेश्चंस क्यों नहीं बन रहे. इजी क्वेश्चन, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन नहीं बन रहा था एंड एक तो टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन भी नहीं बना. बहुत ही ऐसा अजीब लग रहा था हमको, क्योंकि ऐसा तो पहले नहीं होता है, बट ऐसा हुआ. तो आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड. इजी क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे थे एंड लास्ट में क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिए. तो लास्ट के जो कुछ क्वेश्चंस थे, 5-6 क्वेश्चंस, वो मैंने देखे ही नहीं. तो सॉल्व करने का तो दूर का बात है, वो देखा ही नहीं और कहीं तुक्का भी मार दिए एंड वो तुक्का गलत भी हो गया, उसकी वजह से माइनस मार्किंग भी हो गया. तो आई अटेम्प्टेड 10 क्वेश्चंस, गॉट 3 करेक्ट एंड मार्क्स इज़ 5, सो नेगेटिव ऑफ -4, जो कि
नहीं होना चाहिए। क्वांट में हमेशा 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश करना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है इस बार। एंड ओवरऑल आई स्कोर्ड क्यूए का जो सेक्शन था वो डिफ़िकल्ट नहीं था, मीडियम था। ओवरऑल मॉक भी मीडियम था, बट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। ओवरऑल आई स्कोर्ड 20 मार्क्स, जो कि रिसेंट मॉक्स में बहुत ही घटिया मार्क्स, बहुत ही कम मार्क्स है। इतना कम मार्क्स तो अभी तक स्कोर नहीं किया मैंने रिसेंटली। थोड़ा सा सेटबैक तो करता है, थोड़ा सा ख़राब लगता है। आई वॉज टोटली इन कन्फ्यूजन कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड देखना पड़ेगा। VRC में अब कुछ ट्राई नहीं करने वाला हूँ, नॉर्मल जैसे मैं अटेम्प्ट करता हूँ वैसे ही करूँगा। एंड हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा सा अजीब लगा हो, बट उसकी वजह से नहीं होना चाहिए था। क्वांट में ऐसा इंडिपेंडेंट सेक्शन है तो उसमें अच्छा स्कोर करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। एंड दैट्स इट अबाउट द मॉक। एंड आपने क्या स्कोर किया, आप अपना स्कोर बताइए। आपका स्कोर ऑब्वियसली अच्छा होगा, अपना एक्सपीरियंस बताइए। एंड अगर कुछ सजेस्ट करते हैं तो देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड कल IMS SimCat 15 है शायद, उसको मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ। एंड देखते हैं कल भी यही हाल रहता है कि या फिर मैं कुछ अच्छा करता हूँ। सो बाय बाय।